Are you really happy? यानी कि आप खुश हैं इस सुबह क्योंकि आपकी इस्लाम जो है वो बहुत ही ठंडी सी महसूस हो रही है। The happy Sabbath you all. आप सभी को सबक मुबारक हो। If you are really happy, अगर आप सचमुच में बहुत खुश हैं, you can wish your neighbor happy Sabbath. आप अपने पड़ोसी से जो है वो हैप्पी सैबथ कह सकते हैं। हैप्पी सैबथ। Well, this morning for the future talk, और आज सुबह जो है मेरी जो फ्यूचर टॉक है, I thought I'd share a story with you all. मैंने सोचा कि आज मैं एक कहानी आपके साथ बांटूंगा। Well, is there anybody among you who doesn't want to hear a story? और क्या आप में से कोई ऐसा है जो कोई कहानी सुनना ना चाहे? Anybody? कोई Want to भी hear a story? जो कहानी नहीं सुनना चाहता हो? Okay. So I'm free to go ahead. Is that it? और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कहानी सुनानी चाहिए क्योंकि आप ऐसे ही कह रहे हैं। All right. In a small town, और एक बहुत छोटे कस्बे में there was a man, एक व्यक्ति था and he was a gardener. और वो जो है वो माली था So he had a big garden, और उसके पास बहुत बड़ा बाग था he had lots of trees, और उसमें बहुत सारे पेड़ थे and then lots of plants, और उसमें पौधे भी थे, big plants, small plants, बड़े पौधे और छोटे पौधे he had lots of flowers, और बहुत सारे फूल भी थे like this beautiful flowers here. और जैसे ये खूबसूरत फूल जो है हमारे सामने पड़े हैं। So it so happened, और इस तरह से हुआ one fine morning when he was tending his garden, और एक सुबह जब वो अपने बाग में खड़ा था he happened to notice a butterfly, और उसने ये देखा वहाँ पर कि वहाँ पर एक तितली है and it was laying eggs on one of the leaves of his plant. और वो जो है उसने अपने अंडे जो है किसी एक पत्ते में जो है वो दे दिए So he was a little fascinated, so he goes closer and takes a closer look. और उसे इसमें बहुत दिलचस्पी हुई और वो जल्दी से नजदीक गया और उसको देखने लगा He watched it closely, and the butterfly finished laying its egg and it flew away. और उसने ध्यान से देखा कि जो तितली थी उसने अंडे दिए और वो जो है उड़ गई। So this gardener every day would go to that leaf, check out the eggs. और ये जो माली था वो हर रोज उसी पत्ते के पास जाता और उस पत्ते की जांच पड़ताल करता। Okay. So what happened was, as the days passed, the eggs started growing bigger. और कैसे हुआ कि जैसे ही दिन बीतते गए ये जो है अंडे थे वो बड़े होने लगे He was more curious. और उसके लिए उसकी दिलचस्पी और बढ़ने लगी। So what happened to was he spent more time in front of the plant watching his egg. और क्या करने लगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय उस पौधे के पास जो है गुजारने लगा कि वो देखना चाहता था कि अब क्या होगा। And after 4 days, what happened was the egg started moving. और फिर 4 दिन के बाद जो अंडा था वो थोड़ा हिलने लगा He was more curious, so he sat there and he started watching carefully. और बहुत ज़्यादा वो दिलचस्प हुआ और वहीं पर बैठ गया और उसे देखने लगा। Then all of a sudden there was a small crack in the egg. और फिर अचानक से जो है एक क्रैक जो है वहाँ पर हुआ So he was not able to see clearly, so he runs back to his house and he gets a magnifying lens. और फिर वो देख नहीं पा रहा था इसलिए वो कर गया और घर जाके जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वहाँ पर लेकर आया So he gets a lens and takes a closer look at the eggs. और फिर वो लेंस लेकर आया और उसने बड़ी नजदीकी से उसकी तरफ देखना शुरू किया। What happened is he noticed that there was a small head with 2 antennas trying to push through the shell of the egg. और उसने क्या देखा कि एक सिर था जो निकल रहा था और उसके एंटीना जो थे वो 2 थे और वो निकलने की कोशिश कर रहा था। So he felt pity on the small little pupa. और फिर उसने जो है इस छोटे से प्यूपा पर बहुत ही तरस खाया। So what he did was he went back home again. He got a delicate tweezer like a scissor and helped the egg break apart. और वो घर गया और उसने उसकी मदद करने की कोशिश की। वो वहाँ से कैंची लेकर आया और उसे थोड़ा सा वहाँ पर उसने कट दिया ताकि वो आराम से निकल जाए। So one flip this side, another flip this side, and the head got out. और फिर उसने इधर से कट मारा, इधर से मारा और फिर उसका सिर जो था वो बाहर आ गया। So this gardener was very excited. और ये जो माली था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। So he spent more time in front of this pupa. और फिर वो जो है इस प्यूपा के साथ जो है वो ज़्यादा समय बिताने लगा। And this pupa started to grow. और फिर ये प्यूपा जो था वो बढ़ने लगा। As you all know, the lifespan of a butterfly is just 4 weeks. और हम जैसे जानते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी जो है वो 4 हफ्तों की पाई जाती है। So he waited 1 week, 2 weeks, and finally 4 weeks. और फिर उसने 1 हफ्ता इंतजार की, 2 हफ्ते की और फिर 4 हफ्ते हो गए। But the butterfly never developed wings, it never flew. और पर वो जो तितली थी, जो तितली के पंख जो है वो नहीं आ पाए और ना ही वो उड़ पाए। So he was very disappointed. Finally, the pupa died. और फिर इससे वो बड़ा निराश हुआ और आखिरकार जो वो प्यूपा था वो खत्म हो गया। So this pupa had a big head and it was crawling all around the place before it died. और उसका सिर जो था वो बहुत बड़ा हो गया था और वो आसपास जो है घेरे में जो घूमता हुआ वो मर गया। So he was very disappointed, and then
he went back to his friend. और वो बहुत निराश हुआ और अपने दोस्त के पास मुड़ कर गया। And now his friend was a zoologist. He used to study insects and animals. और ये जो दोस्त था वो इन्हीं चीजों पर जो है वो अध्ययन करने वाला था। So he goes up to the zoologist friend and tells him he narrates the whole story to him. और ये जो जानवरों पर अध्ययन करते हैं उनके पास गया और उसको पूरी कहानी सुनाई। And the zoologist tells, और उसने जोलॉजिस्ट जो था उसने इस तरह से कहा, brother, you made a mistake of breaking apart the eggs. और उसने कहा कि भाई तूने ये गलती कर दी कि तूने उसको जो है वो काट दिया। He has what mistake? और उसने कहा कि ये कैसी मेरी गलती हुई? So he said, the head which pushes through the shell supplies the blood to the rest of the body because of the pressure. और उसने कहा क्योंकि एक ऐसा तनाव उसमें पड़ता है या प्रेशर पड़ता है कि जब वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है तो जितना भी खून का दौरा है वो उसकी पिछली तरफ जो है वो बढ़ता है। Since you broke the shell by yourself and there was no pressure from or effort from the pupa, और क्योंकि तूने काट दिया और इसलिए प्यूपा ने कोई भी जो है संघर्ष नहीं किया इस काम के लिए, there was no enough blood supply to the rest of the body parts. और फिर इसलिए उसके बाकी के जो अंग हैं वहाँ पर खून का दौरा जो है वो नहीं पहुँच पाया, And so the butterfly never flew. और इसीलिए जो तितली थी वो उड़ नहीं पाई। Likewise, it is in our Christian life. और इसी तरह से हम अपने जीवन में भी इसका शिक्षा ले सकते हैं। In the Bible, we see many characters, और आप बाइबल में बहुत सारे चरित्रों को देखते हैं many great men of the Bible who underwent trials and tribulations. और बहुत ऐसे महान व्यक्ति जो बहुत परेशानियों से गुजरे हो। We know of Joseph. हम जानते हैं जोसेफ को, Without fault, he was stripped of his colorful coat his father had gifted him. और हम देखते हैं कि बिना किसी कारण के जो उसके पिता ने उसे रंग बिरंगे वस्त्रों से ढका हुआ था उसको उसे निकाल कर उसे फेंकना पड़ा। His brothers threw him into an empty pit. और उसके भाई ने उनके भाई ने जो है उसे एक कुएं में गिरा दिया। He was sold as a slave to Egypt. और एक गुलाम के मानंद उसे जो है मिस्र में बेच दिया गया। He was falsely accused by Potiphar's wife. और पोतीफेरस की पत्नी के द्वारा जो है उस पर गलत इल्जाम लगाए गए। He was cast into the prison. और फिर उसे जेल में डाल दिया गया। In spite of all these difficulties, और आप देखते हैं कि इन सभी परेशानियों के बावजूद भी he kept his faith firm in God. और वो अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर कायम रखता So रहा। what happened ultimately? और फिर आखिरकार क्या हुआ? God lifted him up. परमेश्वर ने उसे ऊपर को उठाया। He was second in line in the whole of Egypt. और फिर वो पूरे मिस्र में राजा के बाद दूसरा व्यक्ति था। Well, let's look into the life of Job. अगर हम अय्यूब की जिंदगी को देखें, He was a very honest and just man. और वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही धर्मी व्यक्ति था। Even he had lots of trials. और उसके जीवन में बहुत सारे जो है वो परेशानियां हैं। He lost all his kids. उसने अपने सारे बच्चे जो है वो खो दिए। He lost his cattle and all his possessions. और जितने भी जानवर थे जो उसका सामान था वो सब उसने खो दिया। In spite of it, God helped him out. और इसके बावजूद परमेश्वर उसकी मदद करता है। God was good to him. परमेश्वर उसके साथ था। But before that, he had to struggle. और उससे पहले उसे संघर्ष से होकर गुजरना था। We also look at the life of Paul. और आप पौलुस की जिंदगी को भी देख सकते हैं। He was beaten black and blue और उसे जो है बहुत ही मारा और कूटा गया several times. बहुत बार। He was cast into the prison several times. और उसे बहुत बार जेल में भी डाला गया। He was thrown out of cities. और उसे शहरों से निकाल दिया गया। He was stripped naked. और उसे जो है नंगा कोड़े मारकर उसे पीटा गया। He was in a shipwreck. और वो एक ऐसी जगह में भी आया जहाँ पर उसका जहाज जो है वो टूट गया। In spite of it, और इन सभी के बावजूद God was good to him. और परमेश्वर उसके साथ बहुत ही भला था। He had his own struggles in life. उसकी जिंदगी में अपने संघर्ष थे। Let's read from the epistle, the second epistle of Timothy, और chapter 4. आइए हम देखें दूसरा तिमोथी Chapter 4, और उसका 4 verse 7 and 8. और उसकी 7वीं और उसकी 8वीं आयत। It reads like this in English. और वो इस तरह से इंग्लिश में जो है वो बताया गया है। I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Hence there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, gave me at that day. और यहाँ पर लिखा है क्योंकि अब मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। Well, likewise in our lives, we have a lot of troubles. और इसी तरह से हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। It can be financial, हो सकता है कि आर्थिक हो, it can be peer pressure, और हो सकता है कि हमारे दोस्तों का जो हम पर दबाव, it can be your health issues, हो सकता है आपकी सेहत के
मानव। But in spite of it, और इन सभी के बावजूद भी we need to fight life. और हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी में संघर्ष को करें। Let's turn to the first epistle of Corinthians, 1 Corinthians, आइए हम पहला ग्रंथ जो है वो देखेंगे chapter 10 and verse 13. और उसका 10वां अध्याय और उसकी It says, but I am reading from in between, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. तो यहाँ पे लिखा है मैं तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने दूंगा। So when you are being tried and tested in life, और जब आप अपने जीवन में उस संघर्ष में और उस परेशानियों से होकर गुजरते हैं, you need not blame God for your troubles. फिर हमें जरूरत नहीं कि हम परमेश्वर को अपनी सारी समस्याओं का जो है वो कारण बनाएं। If God is letting you have trouble, अगर परमेश्वर आपको उन सभी समस्याओं से होकर गुजरने को देता है, it is to make you strong. वो इसलिए है कि आप मजबूत बन सकें It is to make you like a beautiful butterfly. और आपको उस प्यारी तितली के मानो जो है वो बना सके। So, have you heard of eagles? क्या आपने कभी बाजों के बारे में सुना है? You know how they teach their young ones to fly? और आपको मालूम है कि उनके जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे उड़ते हैं? As you know, eagles stay on the cliffs. They stay up in the hills. और आप जानते हैं कि जितने बाज हैं वो बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। When the eaglets are still getting their feathers and they're yet to learn, और जब उनके बच्चे जो है अभी पंख ही ले रहे होते हैं और अभी उड़ने की सीख में ही होते हैं, the mama eagle pushes the eaglet down. और फिर जो उनकी माँ होती है वो उनको नीचे को धकेल देती है। And then, if it doesn't fly, it comes swoops down and saves it. और अगर वो ना उड़ सके तो वो नीचे उड़ान लेती हुई उनके नीचे आती हुई अपने पंखों में उन्हें ले लेती है। Likewise, God too. और इसी तरह से परमेश्वर भी है We have a lovely God और हमारा बहुत ही प्यारा परमेश्वर है who lets us suffer for our own good. और वो हमारी ही भलाई के लिए हमें इन सभी परेशानियों से होने देता But है। when we're not able, He comes down to us to save us. और फिर अगर जब हम नहीं अपने आप को संभाल पाते तो वो आकर हमें थाम लेता है। So I want to leave a small thought with you that God is there always with us. और ये मैं आपके सामने एक छोटी सी शिक्षा दे के जाता हूँ कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। Have a blessed Sabbath. God bless. परमेश्वर आप सभी को